आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है एक, वो हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ये आपके सामने मैं ले आया हूँ। फाइंड द बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन मोमेंटम, पावर एंड टॉर्क। फिजिकल क्वांटिटीज जो कि दो किस्म की होती हैं, एक होती है बेस क्वांटिटीज जिनसे मिलकर बाकी क्वांटिटीज बनती हैं, और जो जो मिलकर बनती हैं उन्हें हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मोमेंटम जो कि डिराइव हुई हुई है, ये डिराइव क्वांटिटी है, तो इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी शामिल है ये बताना है। और इसके अलावा पावर जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है, कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है ये बताना है। सिमिलरली टॉर्क भी कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, ये चीज़ें हमने बतानी है। इसके अंदर हम ज़ाहिर है सोल्यूशन करेंगे, इन सारे के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये बताएंगे। और ये एक किस्म का कोई नंबर्स वगैरह तो है नहीं, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है हमारे पास। इसके अंदर बताएंगे मोमेंटम के अंदर, पावर के अंदर, टॉर्क के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटीज में इन्वॉल्व होती है। मोमेंटम क्या है, अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो जब भी एक कोई चीज़ मूव करना शुरू हो जाए तो जाहिर कौन सी चीज़ जिसके पास कोई ना कोई मैस होता है, जब वो हरकत करती है तो उसको हम कहते हैं, उसके पास क्या है, मोमेंटम। जैसे आप इसे एक एनिमेशन में देखें कि इस डब्बे को अगर मैं इसके ऊपर ताकत लगा के इसको ये हरकत अब शुरू कर दी है, तो ये डब्बे का कोई ना कोई मैस, तो ये हरकत कर रही है, तो इसके पास कोई ना कोई मोमेंटम है। मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, एक नई स्लाइड पे आते हैं। मोमेंटम जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैं कैपिटल पी लिख देता हूँ, पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली जो मोमेंटम है यानी पी है, वो बराबर होता है कि उसी मैस को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें वेलोसिटी के साथ, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मोमेंटम। यानी कि वेलोसिटी और मैस का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम कहलाता है। मैस के लिए हम एम यूज़ करेंगे, जबकि वेलोसिटी के लिए वी। अब मोमेंटम और ये जो वेलोसिटी है, क्या है, एक ख़ास डायरेक्शन में स्पीड को कहते हैं। जैसे अगर मैं इस गाड़ी की बात कर रहा था तो ज़ाहिर है ये हरकत कर रही थी, तो ये किस तरफ इसकी स्पीड और वो किस तरफ थी, कितना फासला कितनी देर में तय करी, स्पीड कहते हैं। और वो किस तरफ है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो मोमेंटम बेस तो एक क्वांटिटी तो आ गई मैस, ये जो कि एक बेस क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है वो किस पर मुश्तमिल होती है, जैसे मैंने बताया कितना फासला कितनी देर में तय हुआ, खास डायरेक्शन में, उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर वो सीधी जा रही है तो सीधा कितना फासला जो कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो कितनी देर में तय हुआ, वो एस डिवाइडेड बाई टी, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है, मतलब किस तरफ ये, जिसको हम मैं चले यहाँ पे लिख दूं कि डिस्प्लेसमेंट जो कि एक खास डायरेक्शन में फासले को कहते हैं, या दो पॉइंट के दरमियान मुख्तसर फासला, और वो कितनी देर में तय हुआ, इसको हम फिर इसको हम फिर क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि आपके पास डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, और ये आपके पास बराबर होता है वी वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज़ करते हैं, टाइम के लिए टी, तो ये मैंने एस ओवर टी इसकी जगह लिख दिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या, दो पॉइंट के दरमियान फासला या लेंथ ही हुई ना, यानी यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये क्या हुई, लेंथ ही हुई, लंबाई हुई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, खास डायरेक्शन को अगर मैं इग्नोर करूँ तो ये भी तो ये लेंथ है एक किस्म की। टाइम जो है चलें वो तो है ही है, जबकि लेफ्ट साइड पे क्या है, ये एम है। लेफ्ट साइड मतलब ये इसकी बात करूँ तो मैस जो कि क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ जो कि एक बेस क्वांटिटी है, टाइम जो कि एक बेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंटम के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, मैस और ये लेंथ, और ये आपके पास लास्ट में आ जाएगा टाइम। तो ये इस पर मुश्तमिल है क्या, आपके पास मोमेंटम जो कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं इसके अंदर। अब आते हैं पावर के ऊपर, और पावर के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज शामिल हैं, ये मैं पार्ट बी में यहाँ पर ले आता हूँ। पावर को भी हम कैपिटल पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, मैं फ़र्क करने के लिए इसके ऊपर डैश डाल देता हूँ, यानी पावर क्या है, पी डैश, क्योंकि मोमेंटम भी पी था ना। तो पावर क्या होती है, पावर होती है कितना एक काम कितनी देर में हुआ, इसको हम कहते हैं पावर। एक काम कितनी देर में हुआ उसको हम कहते हैं पावर। अब ज़्यादा काम, अगर एक कोई भी बंदा एक ज़्यादा काम कर रहा है कम टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे उसकी पावर ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से। जबकि यहाँ पर पावर को अगर मैं फिजिक्स के अंदर देखूँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि पावर क्या होती है असल में। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये आपके पास क्या देते हैं, आपको वर्क। तो ये मैं प्रॉपर एक लाइन लगा दूँ, यानी वर्क आपके पास किसके बराबर होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जबकि टाइम को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और टाइम क्योंकि एक बेस क्वांटिटी है इसका हमें मसला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो वो भी एक, जैसे ऊपर हमने किया था ना, एक बेस क्वांटिटी इसकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ की जगह लिख दी, कोई लंबाई है तो फासला ही है।
सॉरी, तो वो फासला जो है लेंथ ही होता है, तो इस वजह से उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सी चीज बेस नहीं है, वो है फोर्स। अब फोर्स किस किस चीज पर मुश्तमिल होती है, इसको बताने के लिए मैं इसी चीज को नीचे लिख लेता हूँ और यहाँ पर इस फोर्स को हटा देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स असल में होती है मास टाइम एक्सेलरेशन, यानी मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास फोर्स आ जाती है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर फोर्स की जगह चले मैं कैपिटल एफ फिलहाल लिखता हूँ, और यहाँ पे और बाकी को भी सिंबल ही लिखते हैं, ताकि मैं एंड पे ना इतना सारा लिखने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं सीधे सीधा क्या डाल देता हूँ, लेंथ डाल देता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है। तो ये आपके पास एल, जबकि टाइम की जगह क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्मॉल टी। तो ये आपके पास एक सिंप्लीफाई हो। अब फोर्स की जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पर, और एफ की जगह एम जो है वो बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से, और ये आपके पास वेलोसिटी की तब्दीली होना, और किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो वो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेल वी क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, और ये टी क्या है, टाइम। तो अब वेलोसिटी तो बेस क्वांटिटी नहीं है, तो मैस इधर आ गया, टाइम तो बेस क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो जो कि हमने ऊपर किया था। अब चूंकि तो तब्दीली है वो भी तो वेलोसिटी ही होगी ना, मतलब फर्ज करें 5 वेलोसिटी थी शुरू में, एक ख़ास डायरेक्शन में, एक रफ्तार, गाड़ी एक ख़ास डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जा रही थी, थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाई तो उसकी स्पीड कम हो गई, या आप कह लें ज़्यादा होगी चलें, या जो भी है, 5 से वो तब्दील होके किस में चली गई, वो तब्दील होके वो होगी 7, तो 7 - 5 जब करूंगा तो कितनी तब्दीली आई है, 2। तो वो जो 2 है वो भी तो वेलोसिटी ही है ना। तो चेंज का जो भी आंसर है वो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के लिए यहाँ पे हमने किया था, जो कि ये था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ पर भी सेम काम हमने किया, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख दिया, यानी फोर्स की जगह मैस टाइम का, ये टाइम 2 दफ़ा जो कि टाइम स्क्वायर हो जाएगा, एम 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 सॉरी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और एस क्या है, एस क्या लेंथ ही है, तो मैं यहाँ पर ये लेंथ लिख देता हूँ। यानी इस एफ की जगह अब मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ। तो देर किस चीज़ की, तो इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट, एफ की जगह ये आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो बाकी है वो मल्टीप्लाई बाय एल, और साथ नीचे आ जाएगा टाइम, और इक्वल टू लेफ्ट साइड पे क्या है, पावर पी डैश, ऊपर रह जाएगा एम, और नीचे ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये टी के साथ मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर, और 2 टी ये है, एक ये है, ये 3 टी, टी क्यूब लिखेंगे, एल और एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर दे देंगे। यानी अब यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, दो 2 टाइम्स लेंथ आया है इसके अंदर, किसके अंदर, पावर के अंदर, 3 टाइम्स या 3 टाइम्स आप कह लें कि टाइम आया है, जबकि एम क्या है, वो 1 टाइम आया है, या मैं कह सकता हूँ 1 टाइम मैस, या एक दफ़ा मैस आ गया। तो पावर 3 क्वांटिटीज पर मुश्तमिल है, एक दफ़ा मैस, 2 दफ़ा लेंथ, 3 दफ़ा टाइम। तो ये मेरे, और लेंथ जो है वो 2 दफ़ा ऊपर है, और टाइम 3 दफ़ा नीचे है, और एक दफ़ा मैस ऊपर है, ठीक है। और ये आपके पास यानी बेस पावर के अंदर ये 3 बेस क्वांटिटीज मौजूद हैं, और कितनी दफ़ा मौजूद हैं ये भी देखा हमने। आगे बात करेंगे, आखिर में टॉर्क की बात करेंगे। टॉर्क क्या होता है, जब भी कोई चीज़ घूमती है तो ज़ाहिर है घूमने के लिए हमें कोई ताकत चाहिए, तो अगर आप इसके ऊपर हाथ मारते हैं ना, पंखे के ऊपर, जब बिजली ना हो, तो ये पंखा घूमने शुरू हो जाता है। तो फोर्स की ताकत लगाने की वजह से जो एक चीज़ घूमती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। वैसे आप नहीं मारेंगे, बिजली ऑन करेंगे तो बिजली इसके ऊपर ताकत लगाएगी, ज़ाहिर है इस तरफ नहीं लगाएगी, वो बिजली जो होती है जो इससे गुजरती है, जिसकी वजह से ये घूमता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ घूमती है ताकत की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। टॉ लिखा जाता है यूं करके। अब ये जो टॉ होता है या टॉर्क होता है, ये असल में बराबर होती है किस चीज़ के, मैथमेटिकली बराबर होती है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। फोर्स कौन सी, जो लगाई है, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई है, फर्ज करें इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है, और पंखा किस पॉइंट के इर्द गिर्द या किस लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो ये वाली लाइन, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस से लेकर इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, यानी जहाँ पे ताकत लग रही होती है, इस तक का जो फासला होता है वो होता है मोमेंट आर्म, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, आर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके पास कैपिटल एफ क्या है, फोर्स। इसको बल्कि नीचे ज़्यादा लिखना मुनासिब था, ये आपके पास हो गया आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स। अब आर क्या है असल में, अगर जैसे मैंने कहा कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, तो ये फासला लंबाई ही होती है ना, ये लेंथ ही है, तो मैं इसकी जगह एल लिख देता हूँ। जबकि फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज शामिल हैं, वो यहाँ पे मैंने बताया था। फोर्स के अंदर मास, लेंथ और टाइम का 2 दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसी चीज़ को
ले आता हूँ, यानी उसी को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो एल और एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर दे देंगे, तो आपके पास एम एक दफ़ा आ गया, एल स्क्वायर दो दफ़ा आ गया, और जबकि टाइम क्या है वो एक दफ़ा, सॉरी दो दफ़ा नीचे आ गया। तो ये आपके पास टॉर्क क्या है, एक दफ़ा एम एस, दो दफ़ा लेंथ, और तीन दो दफ़ा टाइम। तो यानी टॉर्क के अंदर ये तीनों क्वांटिटी शामिल है, मैस, लेंथ और टाइम। कितनी कितनी दफ़ा वो भी देखा, कहाँ पर ऊपर या नीचे वो भी देखा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड। तो आज हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात की।